गंगा की धारा बिहार की धरती पर। गंगा की ममता और पवित्रता से तो भूगोल, धर्म, इतिहास के पन्ने तक वाकिफ है। नदियों में पावन और हिंदू धर्म की विशेष श्रद्धा की केंद्र गंगा नदी के स्नान और जल के बगैर कोई भी शुभ धार्मिक कार्य और पूजा पाठ की शुरुआत तक नहीं की जा सकती। कल कलश स्थापन से हिंदू धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार दुर्गा पूजा का प्रारंभ होने जा रहा है। इस पावन अवसर पर हम आपको बताएंगे बिहार में गंगा नदी के किनारे बसे धार्मिक स्थान और उसके ऐतिहासिक महत्व और उनसे जुड़ी कथाओं के बारे में। सबसे पहले आपको यह बता दें कि बिहार के 12 जिले गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये जिले हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। गंगा की धारा बिहार की धरती पर की पहली कड़ी में हम आपको बताएंगे सुल्तानगंज और त्रिवेणी संगम के बारे में। सुल्तानगंज बिहार के अंग प्रदेश भागलपुर जिला के अंतर्गत स्थित है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ गंगा उत्तर वाहिनी है। सावन के महीने में यह केसरिया रंग में रंगा नजर आता है, क्योंकि हजारों हजार कांवरिये प्रतिदिन यहाँ स्नान करने आते हैं और यहीं का जल लेकर देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम को अर्पित करते हैं। देवघर के बारे में आप जानते ही होंगे कि यह झारखंड राज्य में है, जो बाबा भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके अलावा सुल्तानगंज का महत्व बौद्ध धर्म के लिए भी है। यहाँ से गुप्त काल की एक तांबे की बुद्ध की प्रतिमा भी मिली है, जिसे यहाँ स्थित म्यूजियम में रखा गया है। सुल्तानगंज हिंदू धर्म के लिए विशेष श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ बाबा अजगैबीनाथ का विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक विशेष धार्मिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब भगीरथ के प्रयास के परिणाम स्वरूप स्वर्गलोक से पृथ्वी पर परम ममतामयी गंगा का अवतरण हुआ, तो उनके वेग को रोकने के लिए स्वयं भगवान शिव साक्षात उपस्थित हो गए और अपनी जटाएं खोलकर गंगा के मार्ग में बाधा बन गए, जिसके बाद मां गंगा विलुप्त हो गईं। इसके बाद सभी देवतागण ने शिव से निवेदन किया कि गंगा को धरती पर बहने दिया जाए। तब भगवान शिव ने अपनी जांघ के नीचे से गंगा को बहने का मार्ग दे दिया। तब से गंगा यहाँ से उत्तर वाहिनी होकर बहने लगी और भक्तों ने शिव के यहाँ साक्षात प्रकट होने के कारण अजगैबीनाथ मंदिर की स्थापना की। प्रयागराज के संगम के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे बिहार के संगम त्रिवेणी संगम के बारे में। त्रिवेणी शब्द का अर्थ है तीन। अपने नाम के मुताबिक ही इस संगम की अद्भुत विशेषताएं भी हैं। त्रिवेणी संगम में 3 नदियों का संगम होता है, जिसमें उत्तर से उत्तरायण गंगा और नारायणी गंडक तथा पश्चिम की ओर से पुनपुन नदी का मिलन होता है। राजधानी पटना से लगभग 24 किलोमीटर दूरी पर स्थित फतुहा में यह संगम स्थल है। त्रिवेणी घाट पर तीनों नदियों का मिलन होता है, जिसके कारण इसे त्रिवेणी घाट कहा जाता है। लेकिन अब गंडक नदी त्रिवेणी घाट पर दृष्टिगोचर नहीं होती, क्योंकि यह काफी पीछे चली गई है। त्रिवेणी संगम बिहार के प्रमुख धरोहरों में से एक है। यहाँ वामन मंदिर स्थित है, जिसके बारे में अत्यंत प्राचीन और धार्मिक कथा प्रचलित है। वामन मंदिर भगवान विष्णु के वामन रूप से संबंधित है। वामन भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार थे। इस मंदिर में भगवान के वामन रूप के अलावा प्रभु विष्णु, राजा बलि और राधा कृष्ण की भी प्रतिमा स्थापित है। राजा बलि असुरों के एक लोकप्रिय राजा थे। उनका तीनों लोकों पर राज हुआ करता था। उन्होंने इसी स्थान पर एक यज्ञ कराया था, जिसमें देवता, गंधर्व, राक्षस सभी आमंत्रित थे। इसी अवसर पर भगवान विष्णु ने वामन रूप ग्रहण किया और राजा बलि से दान में 3 पग धरती मांग ली। तब राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को सतर्क किया कि यह कोई साधारण मानव नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु है। लेकिन राजा बलि दान के प्रति अपने कर्तव्य पर डटे रहे और अपने संपूर्ण साम्राज्य छीन जाने के बावजूद भी अपने वचन से पीछे नहीं हटे।
वामन देव ने देखते ही देखते विराट रूप ग्रहण कर लिया और पहले पग में पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया और अंत में जब तीसरे पग के लिए स्थान मांगा तो राजा ने स्वयं अपना सर दे दिया। राजा बलि के सर पर प्रभु वामन के पग पड़ते ही राजा बलि पाताल में धंस गए। उनकी दानवीरता और वचनबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को वामन भगवान के जन्म स्थल पर यहाँ प्रत्येक वर्ष वारुणी मेला लगता है। कहा जाता है कि इस दिन यहाँ गंगा स्नान करने पर भगवान वामन अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। त्रिवेणी घाट का महत्व उदासी संप्रदाय के लिए भी है। मंदिर के समीप यहाँ एक समाधि भी है जो उदासी संप्रदाय के एक संत से जुड़ा है। कहा जाता है कि जब गुरु गोविंद सिंह का पटना सिटी में जन्म हुआ था तो उन्हें देखने के लिए पंजाब से कई लोग आए थे। इनमें से एक संत रमणीक जगह की तलाश में यहाँ आ गए और जब देखा कि यहाँ उत्तरायण गंगा बह रही है तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें यह जगह इतनी भा गई कि उन्होंने तय किया कि यहीं वे अपनी समाधि लेंगे। इसी स्थान पर उन्होंने समाधि ली। यहाँ भादो महीना में उदासी संप्रदाय के लोग आते हैं और समाधि पर करा का प्रसाद चढ़ाते हैं।